कुछ बातें दिल से समाज तक। मैं डॉक्टर सुधा गोविंद शर्मा, बीकानेर रूबरू से। अचानक एक कॉल आता है और सामने से एक सख्त और आत्मविश्वास से भरी आवाज आती है। मैं साइबर क्राइम ब्रांच से ऑफिसर बोल रहा हूँ। आप साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की निगरानी में हैं। आपके अकाउंट से क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज किया जा रहा है। ऐसा सुनते के साथ कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, एकदम से घबरा जाते हैं। फिर तुरंत दूसरी आवाज आती है, फोन मत काटना, आप हमारी निगरानी में हैं। अगर आपने फोन काटा तो तुरंत पुलिस दरवाजे पे पहुंच जाएगी। अब यहां पर डर, घबराहट, गोपनीयता और बदनामी जैसी 3 कमजोरियों पर उन्होंने थीसिस कर रखी होती है, और यही वो जाल होता है जिसमें हमें फंसाया जाता है, और इसी को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। आजकल आप चारों तरफ सुन रहे होंगे, रोज पेपर्स में आता है कि डिजिटल अरेस्ट करके इतने लाख, इतने करोड़ रुपए लूटे। और आपने ये भी देखा होगा कि जिनके साथ हुआ रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में पदस्थ हैं, उनके साथ ही ये सब चीजें हो रही है, या जिनके अकाउंट में पैसा है, बिजनेसमैन है। तो ये व्यक्ति के अकेलेपन और डर का फायदा उठाते हैं, और इस तरह के फोन आने से हर व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से डरता है। जब मैंने भी ये अखबार में इस तरह की न्यूज पढ़ती तो मेरे भी एक प्रश्न आता था कि डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, और उन्हें कहते हैं कि क्रिमिनल, जैसे हमने कोई कभी क्रिमिनल एक्टिविटी की नहीं। किसी व्यक्तिगत बात से डराते हैं कि आपकी कुछ इस तरह की सीडी है, वीडियो है जो हमने कभी किया नहीं, पर व्यक्ति डरता है कि कहाँ से लिया, एआई का जमाना है, और सच और गलत तो बाद में पता लगेगा, पर बदनामी पहले हो जाएगी। इस भय से वो, और दूसरा, जब व्यक्ति डर जाता है तो उसके दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसके सोचने समझने की जो शक्ति होती है उस पर लॉक हो जाता है। तो आजकल चोर घरों में घुसकर चोरी नहीं करते, आजकल चोर दिमाग में घुसकर चोरी करते हैं, और वही डिजिटल चोरी है। और चोरी वो करते नहीं है, आपसे खुद से करवाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सोचने समझना बंद कर देता है। फिर जैसे उन्होंने कहा, आपका अकाउंट हमारी निगरानी में है, फोन मत काटिए, पुलिस दरवाजे पे आ जाएगी, हम अभी आपको थोड़ा समय देते हैं और हम इसे सही कर देते हैं। क्योंकि उसने हमें स्टार्टिंग में क्या बोला, मैं कहीं से अधिकारी, साइबर क्राइम से मैं साइबर क्राइम ऑफिसर बोल रहा हूँ, उसने ये बोला, तो हमें लगता है। और दूसरा, वो उसको वेरिफिकेशन के लिए हमारे आधार के आप अपने 4 नंबर मिला लीजिए, आपका नाम ये, या कोई हमारी ऐसी आइडेंटिटी बताएगा कि जो हमारी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, जो कि उसको वेरीफाई करती है। फिर हमें लगता है सही कह रहा है, ठीक है, आपके साथ कुछ नहीं आएगा, आपका सारा पैसा सेफ अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, आपका अकाउंट खुल गया। कई बार स्क्रीन भी शेयर करवाते हैं। किसी दिन हम कि सोशल मीडिया पे हमें कैसे काम करना चाहिए, किन किन चीजों से सावधानी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पर आज हम डिजिटल अरेस्ट की बात करेंगे। फिर वो हमें कहते हैं आपका एक सेफ अकाउंट बना दिया गया है, आप अपना कोई पासवर्ड बता दीजिए, अपना पासवर्ड बनाना, उसमें कुछ सारा पैसा वहां ट्रांसफर होगा। तो हम सोचते हैं कि भी ठीक है, सरकारी ऑफिसर बोल रहा है, वरना पता नहीं क्या होगा, तो सारा पैसा सेफ अकाउंट में मेरा ट्रांसफर हो रहा था। हम फटाफट, जैसे हम देखते ना इतने करोड़, तो हम घर बैठे सोचते इतना पैसा उसने दे कैसे दिया, क्योंकि उस समय की जो मनोस्थिति थी वो किसी के साथ भी हो सकती है, उसे हम नहीं समझ पाते। और यही डिजिटल अरेस्ट है कि आजकल लोगों को पता है, घरों में लोग कुछ नहीं रखते, सारा पैसा उनका अकाउंट्स में। तो आजकल लोग हमारे दिमाग के जरिए चोरी करते हैं, जो कि डिजिटल अरेस्ट कहलाता है। अब डिजिटल जो अरेस्ट होता है, ये एक ऐसा, और डिजिटल अरेस्ट इसे नाम दे दिया, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये है डिजिटल फ्रॉड।
बट डिजिटल अरेस्ट यानी व्यक्ति को कैद किया। कैद कैसे किया? उसके खुद के द्वारा, उसके दिमाग के द्वारा, आपने जो सामने बातें करी उसके द्वारा उसने आपको ऐसी स्थिति बना दी कि आप घर में कैद हो गए हैं 6 घंटे 8 घंटे, क्योंकि सेफ अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो उतने घंटे आप उनके उसमें रहेंगे। आपको फोन नहीं काटना है, वो उन्होंने आपको पहले ही हिदायत दे दी है। अब ये डराते कैसे कैसे हैं, हमें इनके डराने का जो तरीका होता है वो भी थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम एक सरकारी डिपार्टमेंट से, और कौन कौन से डिपार्टमेंट के नाम लेते हैं ये, सीबीआई, ईडी, आरबीआई, कोर्ट के अधिकारी, इन सब नामों से लेते हैं जो कि हमारे इन सब चीजों की रक्षा करते हैं। तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं और हमारा डर इतना अधिक बढ़ा दिया जाता है कि जिससे कि हम पैनिक हो जाते हैं। फिर हमारे सोचने समय, जैसे आपने सोचा हो कि अचानक से घर में कोई ऐसी घटना घटती है जो कि हमें यहाँ चोट पहुंचाती है, तो हम फोन से नंबर मिलाते हैं अपने जानकारों के, नहीं मिलते, कुछ टाइप करना चाहते हैं जल्दी से, की बोर्ड हमारे से ढंग से काम भी नहीं करता, दरवाजा खोलना चाहते हैं, कुंडी हमारे से खुल नहीं रही, वो होता है पैनिक अटैक। तो इसी तरह का हमें पैनिक अटैक आ जाता है। तो हमें अब इस चीज में सावधानियां क्या क्या बरतती हैं। सबसे पहले जब इस तरह का फोन आए, ये अलार्म, अब हमने पहले ही, ये बात करने का मतलब है कि हम अपने आप को एक अलार्म दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल एक अलार्म सेट कर रहे हैं कि इस तरह का कोई फोन आएगा हमारे पास, तो हमें उनसे कोई भी अपनी कॉन्फिडेंशियल आइडेंटिटी उनसे शेयर नहीं करनी है। तुरंत हम उनका फोन काट दें। फोन काटने के बाद हम अपने किसी परिचित को फोन करें, उससे बात करें। फिर हम अपने पास का कोई साइबर, आपके पास नंबर है उस डिपार्टमेंट से बात करें, नहीं तो हमें 1930 पर कॉल करना है। 1930 नंबर पे हम कॉल करेंगे, वहां से हमें हेल्प मिलेगी। जब हम इन सब चीजों को, आजकल हमारे आसपास और आप सबने भी हर दूसरे तीसरे दिन ये न्यूज आ रही है, ये वाकई मुद्दा ऐसा हो गया कि हर घर घर में होगी। किस तरह से हम ब्लिंकिट करते हैं, किस तरह से अमेजन से मंगवाते हैं और कहाँ हमारे से फ्रॉड होता है, हम इसका भी एक बनाएंगे और मैं एग्जाम्पल सहित आपको बताऊंगी कि ये इस तरह से फ्रॉड करते हैं। उसमें आप, मैं, कोई भी फंस सकते हैं, क्योंकि वो हमें एक जेन्युइन सा लगता है। इसलिए हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम चीर परिचित को फोन करेंगे और हम 1930 पे कॉल करेंगे और वहां से हम हेल्प मांगेंगे। और सबसे अच्छी बात है, आप फोन काट दीजिए, किस्सा खत्म वहीं पे। आपको एक सोचने समझने का थोड़ा सा टाइम मिलेगा, एक हल्का सा स्पेस में आप सोचना समझना शुरू कर देंगे। इसलिए ठग कानून को नहीं समझते, ठग इंसान के अकेलेपन और उनके डर को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसी का वो यूज कर रहे हैं। दूसरी बात कि आजकल चोर ताले वाले तोड़कर नहीं आ रहे हैं, वो आपके दिमाग के ताले तोड़कर आपके दिमाग में घुस रहे हैं। तो हमें यहाँ पर अवेयर होने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और इस तरह की कोई भी एजेंसी नहीं है, या ऐसा कोई भी सेफ अकाउंट जैसी एजेंसी नहीं कि जहां आपका पैसा ट्रांसफर करा जाए। पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी आपको वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करता है। ये 3-4 बातें हमें अपने दिमाग में रखनी है और हमें इस डिजिटल अरेस्ट से बचना है। और ये डिजिटल अरेस्ट लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर करना बड़ी बात है। ब्लिंकिट, अमेजन वाले भी किस तरह से फ्रॉड कर जाते हैं, उसके लिए भी हम आगे एक छोटी सी वार्ता करेंगे। तो हमें, क्योंकि आजकल हमारा सारा अकाउंट जो है डिजिटल हो गया, तो हमें डिजिटल अरेस्ट से बचना है। और ये दिमाग में बिठा लें, डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं है, डिजिटल फ्रॉड है, जिसको कि डिजिटल अरेस्ट नाम दिया जा रहा है कि वो 2-3 घंटे के लिए हमें कैद कर लेते हैं, इसलिए वो डिजिटल अरेस्ट कहलाता है। और सपोज वो कहते हैं आपकी कोई फाइल पकड़ी, हमने कोई पार्सल किया, आपका जो पार्सल है वो इलीगल है, मतलब वो इस तरह की बातें कहेंगे हमें डराने के लिए। वो मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे ऊपर हावी होते हैं और हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं।
दूसरी बात, हमेशा ये दिमाग में रखिए कि जो व्यक्ति कह रहे हैं कि आप इतना पैसा ट्रांसफर करो, हम आपको बचाना चाह रहे हैं, तो क्या गारंटी कि वो इतने पैसे से रुक जाएंगे, वो बाद में भी करेंगे। तो उस समय अगर गलती हुई है तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक है, पर हमें इन लोगों के नियंत्रण में नहीं आना है। अपनी सेफ्टी अपने पास रखनी है, स्मार्टली अपने दिमाग का यूज करना है। सबसे पहला काम तो है फोन काट देना है, बस। उसके बाद आप सोचो, अपने चीर परिचित को बात करो, तो आपको थोड़ा सा वहां से सपोर्ट मिलेगा, वरना 1930 पर कॉल करें। आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही है, या ये टॉपिक आप लोगों के सामान्य दैनिक जीवन में अगर इनका उपयोग है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधा गोविंद शर्मा, रूबरू, बीकानेर से।